बिहार में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्या आप लोगों का आकलन है? देखिए, आकलन स्पष्ट है कि लंबे समय से वादे वादे हुए। लोकतंत्र इतना खूबसूरत है कि जो वादे आज सरकार कर रही है और विपक्ष जो सरकार बनाने के दावे कर रहा है, अगर इनको मौका मिल जाए और ये 5 साल इनमें से एक भी वादा पूरा कर, जनता इनका कुछ नहीं कर सकती। तो जनता को अपने मुद्दों पे वोट देना चाहिए और उन प्रत्याशियों को वोट देना चाहिए जो उनके बीच के हैं, उनके साथ रहते हैं, जिनको चुनाव के बाद ढूंढना ना पड़े। ये वो समय लोकतंत्र का जहां जो एक दूसरे के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करता, वो भी वोट मांगने के लिए उन गरीबों की बस्तियों में जा रहा है। हम तो लंबे समय से लड़ ही रहे हैं, आप जानते हैं, और लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कल हम पार्लियामेंट्री कमेटी के टूर में भोपाल थे, वहाँ से सरकार से लड़के फिर यहाँ आए, और इसलिए आए क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हमने उनसे यही कहा है कि आप जाके जनता के बीच मेहनत करिए। जनता ने आशीर्वाद दिया तो विधानसभा में उनके हितों के लिए पॉलिसी बनवाने के लिए आप आइए। और जिस तरह के हंग असेंबली आने के चांसेज हैं, तो ये हमारा अलायंस किंग मेकर हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखे सरकार। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। वोट्स, आप समझिए, सब कुछ स्वतंत्रता के तौर पर नहीं है। वोट एक ऐसी चीज़ है जिसका फैसला आदमी खुद करता है, माता पिता का भी दबाव नहीं, भाई बहन का भी दबाव नहीं। तो वोट के साथ अगर कहीं चोरी हो रही है, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को ठोस रूप से देना चाहिए। पिछली बार भी आरोप लगे थे, तो चुनावी आरोप होकर रह गए। तो इलेक्शन कमीशन जवाब देना चाहिए और किसी पॉलिटिकल पार्टी को जवाब नहीं देना चाहिए। ये सवाल इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, संस्थाओं के ऊपर है, इसका जवाब देना पड़ेगा। वोट बहुत अहमियत रखती है। मैं सुबह चला था, मुझे एक कर्मचारी मिला जो कुशवा समाज का था। उसने मुझसे कहा कि भैया मैं बिहार से हूँ। तो मैंने पूछा, वोट डालने नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि कैसे जाऊँ, फ्लाइट में जाने की हैसियत नहीं है, और अगर ट्रेन से जाऊँगा तो जो समय खर्च होगा उसमें जो सैलरी कटेगी, मेरे बच्चों क्या होगा, मेरा परिवार ही रहता है। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हमने पूरी व्यवस्था की है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। कहाँ पड़ेंगे? यहाँ रोजगार है कहाँ? यहाँ के कितना तो कितने % लोग यहाँ का बाहर रह रहा है। कोई यूपी में रह रहा है, कोई हरियाणा में रह रहा है, कोई पंजाब में रह रहा है, कोई महाराष्ट्र में रह रहा है, मुंबई में, पुणे में, कोई हैदराबाद में रह रहा है। क्या व्यवस्था की सरकारों ने? तो यहाँ तो जो कमजोर वर्ग है, जिनमें दलित, पिछड़े, आदिवासी आते हैं, मुसलमान आते हैं, रोज उनके साथ जुल्म होता है। कौन पूछता? चुनाव के बाद कोई नेता उनके घर नहीं जाएगा। तो उनको तो अपना नेता बहुत सोच समझ के चुनना है। इसलिए हम लोग मैदान में, कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे।